दोस्तों, आज हमारी कहानी अकबर और बीरबल की है। कहानी का नाम है फिर क्या हुआ। एक बार अकबर बीमार पड़ गए। उन्हें बड़ी अजीब सी बीमारी थी। आधी रात के बाद उन्हें नींद नहीं आती थी। उन पर सभी तरह की दवाइयाँ वे उपाय प्रयोग करने के बाद भी वैद्य किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पाए। अंत में हार कर उन्होंने एक सुझाव दिया कि अकबर को रात रोज एक कहानी सुनानी चाहिए। इससे उन्हें राहत मिलेगी। इस तरह प्रतिदिन रात को एक दरबारी बादशाह के पास जाकर उन्हें एक कहानी सुनाने लगा। फिर भी अकबर को नींद नहीं आती थी। प्रत्येक कहानी सुनने के बाद वह पूछते फिर क्या हुआ। इस चक्कर में उस दरबारी को एक कहानी के बाद दूसरी कहानी सुनानी पड़ती। इस स्थिति में सभी लोग बहुत परेशान हो चुके थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए। तब वे बीरबल के पास पहुंचे। उस रात बादशाह को कहानी सुनाने के लिए स्वयं बीरबल आए। जब कहानी समाप्त हो गई तो अकबर ने पूछा फिर क्या हुआ। तब बीरबल ने उन्हें दूसरी कहानी सुना दी। बादशाह ने फिर पूछा फिर क्या हुआ। इसी तरह चलता रहा। बीरबल बादशाह की इस फिर क्या हुआ से बहुत परेशान हो गया। अंत में कुछ और देर सोचने के बाद उसने एक और कहानी सुनानी शुरू कर दी। हुजूर, एक जंगल में एक व्यक्ति झोपड़ी बनाकर रहता था। वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। वह जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करना भी जानता था, इसलिए उसे जंगल में अकेले रहते हुए डर भी नहीं लगता था। उसकी शांति तब भंग हुई जब उसने अपनी झोपड़ी में अनाज जमा करना शुरू कर दिया। उसकी झोपड़ी में से पंछी अनाज के दाने उठाकर ले जाते थे। फिर क्या हुआ, अकबर ने हमेशा की तरह पूछा। तब उस व्यक्ति के दिमाग में एक विचार आया। बीरबल ने कहा फिर क्या हुआ। बादशाह ने पूछा। वह बाजार से एक टोकरी खरीद लाया और उसमें अनाज को रखकर उसका ढक्कन कसकर लगा दिया। फिर क्या हुआ, अकबर ने पूछा। अब पंछी आते और उस टोकरी पर अपनी चोंच मारने की कोशिश करते। इस चक्कर में उन्हें चोट लग जाती। फिर क्या हुआ, बादशाह की प्रतिक्रिया थी। उन पंछियों में से एक पंछी ने अपने मित्र चूहे से उस टोकरी को अपने पैने दांतों से कुतरकर उसमें छेद करने को कहा। फिर क्या हुआ, बादशाह ने कहा। चूहे ने टोकरी में छेद कर दिया। बीरबल ने कहा। इसके बाद क्या हुआ, अकबर ने पूछा। फिर जल्द ही झोपड़ी के बाहर करीब 500 पंछी जमा हो गए। 500 पंछी, बादशाह को आश्चर्य हुआ। उन्होंने फिर पूछा फिर क्या हुआ। फिर उनमें से एक पंछी झोपड़ी में गया और अनाज के दानों को अपनी चोंच में भरकर उड़ गया। फिर क्या हुआ, बादशाह ने जानना चाहा। दूसरा पंछी झोपड़ी में गया और अनाज के दानों को अपनी चोंच में भरकर उड़ गया। तीसरा पंछी झोपड़ी में गया और अनाज के दानों को अपनी चोंच में भरकर उड़ गया। फिर आगे क्या हुआ, बादशाह बोले। चौथा पंछी झोपड़ी में गया। बादशाह धैर्य खो बैठे और बोले, बीरबल, अभी और कितने पंछी बचे हैं। अभी तो केवल 4 पंछी ही अनाज के दाने ले जा पाए हैं। अभी तो वहाँ पर 496 पंछी और हैं। तो हम कहाँ पर थे महाराज। हाँ, 5वां पंछी झोपड़ी में गया। बादशाह गुस्से से चिल्लाए, बीरबल, ये पंछी कब अनाज ले जाना समाप्त करेंगे। हुजूर, जब आप यह पूछना बंद कर दोगे कि फिर क्या हुआ। बीरबल ने कहा। अकबर को अपनी गलती पता चल गई और उन्होंने कहानियां सुनाने का सिलसिला रोक दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।